जलवा कायम है। इस बार भी चौथा सीट पे पूरे पे 3 सीट जीते हुए थे, इस बार चारों जीतेंगे। इस बार भाजपा गया हार। माननीय मांझी जी तो सबके सामने बराबर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं। मांझी का है और आप ही के घर में सब पढ़ल लिखल नहीं है, आप ही के घर में राजनीति है। अब ये परिवारवाद के बात करते हैं, आप झारखंड जाइए देख लीजिए, जितना भी बीजेपी का कैंडिडेट घोषित हुआ है कहीं न कहीं किसी का रिश्तेदार है, कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई कुछ है। वहाँ कोई मुसहर का वैल्यू है, मांझी का कोई उसके पास वैल्यू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें बिहार में उपचुनाव होने को है और उपचुनाव में लगातार जो है कैंडिडेट की घोषणा की जा रही है। और जीतन राम मांझी की बात करें, लगातार जो है वो बयान देते थे परिवारवाद की राजनीति अगर बिहार में कोई करता है तो वह सिर्फ लालू प्रसाद यादव, लेकिन उनकी बहू अब उपचुनाव में भागीदारी होगी और जिसको लेकर सीधी बातचीत करेंगे रामवृक्ष सदा जी से। आरसीपी सिंह भी चर्चा करेंगे, उपचुनाव की भी चर्चा करेंगे। रामवृक्ष सदा जी, कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी अपनी बहू को उतार रहे हैं उपचुनाव में, और आप लोग पर हमेशा आरोप लगाते थे कि परिवारवाद की राजनीति हमेशा लालू प्रसाद यादव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मांझी जी तो सबके सामने बराबर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं। क्या मांझी जी यह बताएंगे कि संतोष मांझी कौन है? अभी जो कैंडिडेट जो वहाँ घोषणा हुआ है, इनके तरफ से जो घोषणा हुआ है दीपा मांझी, वह कौन है बताएंगे मांझी जी? नहीं बताएंगे। संतोष मांझी उनका बेटा है, दीपा मांझी उनका पुतौ है। और इस देश में परिवारवाद पर हमला करने वाले जीतन राम मांझी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से आप जीते थे और जो सीट खाली हुआ है वह मुसहर बाहुल मांझी बाहुल सीट है, वह मांझी का है। और आप ही के घर में सब पढ़ल लिखल नहीं है, आप ही के घर में राजनीति बुद्धि और क्षमता नहीं है और हमारे मांझी भाई का है। इसलिए जो है दूसरे मांझी भाई के भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन यह सब सीट चाहे वार्ड सदस्य के हो या मुख्यमंत्री के हो, यह अपने घर में रखते हैं और आरोप दूसरे ऊपर लगाते हैं। यह खुद बहुत बड़ा परिवारवाद है। अब ये परिवारवाद की बात करते हैं, आप झारखंड जाइए देख लीजिए, जितना भी बीजेपी का कैंडिडेट घोषित हुआ है कहीं न कहीं किसी का रिश्तेदार है, कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई कुछ है। तो परिवारवाद का बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। मतलब समाज को आगे नहीं बढ़ाते, बस अपने परिवार को आगे बढ़ाते। समाज से उसको क्या लेना देना समाज है? से कुछ लेना देना। समाज से लेना देना रहता तो आज उतना मुसहर दारू जहरीली शराब से मर गया, देखने के लिए गया है? देखने के लिए जाता तब न समझते। गया में एगो मुसहर मजदूरी मांगने के लिए गया था, ब्राह्मण हाथ काट लिया। जब हम देखने के लिए गए उसके बाद वो देखने के लिए गए, वहाँ देखने के बाद उसके बाद गए वहाँ कोई मुसहर का वैल्यू है, मांझी का कोई उसके पास वैल्यू है? तो ये लोग अपना वहाँ के मांझी भाई यहाँ का, वो अच्छी बात है, जनता समर्थन करती है, अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि लोग को अगर 5 किलो अनाजे में गुलाम बन जाना है तो किसको मना करेगा? उनको जनता समर्थन करता है। लेकिन ये जो इमामगंज के जहाँ तक बात है, जो हमारे मांझी भाई हैं, जो हमारे मुसहर भाई हैं, भुइयाँ भाई हैं, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, दूसरे घर से भी विधायक बनना चाहिए। जैसे आज गरीब का बेटा रामवृक्ष सदा, एक मुसहर का बेटा, मजदूर का बेटा आज विधायक बन के आपके चैनल पर बोल रहा है, उसी ढंग से उस क्षेत्र में एक गरीब मांझी का भी बेटा विधायक बनना चाहिए, हमारा यह कहना है। और जब तक गरीब मांझी बेटा का विधायक हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव ही बनाएंगे, और वह आने वाला समय और वक्त बताएगा। जलवा रहेगा इस बार उपचुनाव में? एकदम जलवा है, तो जलवा कायम है। जलवा कायम है। इस बार भी चौथा सीट पे पूरे पे 3 सीट जीते हुए थे, इस बार चारों जीतेंगे। इस बार भाजपा गया हार। हार। लेकिन आरसीपी सिंह की अगर चर्चा करते, एक सवाल और ले लेते हैं। आरसीपी सिंह भी अब अलग पार्टी का गठन करने वाले हैं। देखिए, सब लोग का अपना अपना मन है, कोई किसी को मना करता है। बिहार में पार्टी कमी है, बिहार में नेता कमी है, लेकिन ये नौकरशाह लोग हैं। ये लोग पहले आईएएस थे, आईपीएस थे, तरह तरह के पद पर रहे, तो ये लोग
जनता के शोषण करके अब चाहता है हम राजनीतिक में आके राजनीतिक द्वारा जनता का शोषण प्रताड़ित करे। तो वह सारे चीज जनता समझ रहा है, बूझ रहा है। इन लोगों का दुकान खुलेगा फिर कहीं तुरंत दुकान बंद हो जाएगा, तुरंत दुकान बंद हो जाएगा। इन लोगों प्रशांत किशोर का जो है ना, इन लोगों का जो दुकान है, हर एक माल का दुकान है, हर एक माल का दुकान है। आप सुनिए, आप देखते होंगे हर एक माल वाला दुकान लगाता है ना, उस जगह बोलेगा 5 रुपया में सब कुछ दे देंगे, 5 रुपया में किताबों, 5 रुपया में कलमों, 5 रुपया में टेबुलों, 5 रुपया में कुर्सियों। वही हर एक माल वाला दुकान है। ये पांडे का, ये मुख्यमंत्री एकेदा बना रहा, सब कुछ के एक रंगे समझ रहा है। तो इसका जो है ना, ये दुकान बहुत जल्दी लोग का बंद हो जाएगा, बहुत जल्द हर एक माल का दुकान बंद हो जाएगा। आप लोगों का बंद होगा। हम लोग तो दुकान यहाँ कितना हम लोगों के नेता बंद करवा दिए हैं, हम लोग का दुकान बंद होगा? हम लोग का दुकान अब थोड़े है। मतलब 24 और 25 दोनों में, दोनों राष्ट्रीय जनता दल क्लीन स्वीप इस बार जाके जनता से पता कीजिए। जनता ने ठाना है बाबू तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामप्रीत सदा जी, आपने साफ तौर पे सुना। इस बार भी जलवा कायम रहेगा। जहां 3 सीट था आरजेडी के खाते में, यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में, एक सीपीआईएम थी, लेकिन इस बार 4थे सीट पर भी बाजी मारने को तैयार है। और ये लोग दुकान जो खोल रहे हैं, दुकान खत्म हो जाएगा। दुकान सबकी खुलती है और सबकी बंद होगी, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही 25 में होंगे। लेकिन देखना होगा कि जनता जनार्दन किसे पसंद करती है। फिलहाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।